एक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो नाम से कुछ पता चल रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा पता चल रहा है कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हाँ रेयर से डेंसर मीडियम में जाते जाते, जिससे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता जाता है और उसकी बेंडिंग होती चली जाती है। ठीक है, देखो जैसे ही सन से लाइट निकलती है, सन से जब लाइट निकलती है तो सन के पास का मुझे बताओ कि उसका जो मीडियम होगा, सन के आसपास वाला जो मीडियम होगा, कैसा मीडियम होगा? रेयरर होगा या डेंसर होगा? रेयरेस्ट मीडियम होगा। सबसे रेयर मीडियम कहाँ का होता है? सन के पास वाले इलाके का। ठीक है, इसके आसपास वाला इलाका जो होगा सबसे ज्यादा रेयरेस्ट होगा। तो जैसे जैसे अर्थ के पास हम पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे अर्थ की तरफ क्या होता, लाइट बढ़ता जाता है, लाइट अर्थ की तरफ जब बढ़ता जाता है तो क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वो एंटर करता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करेगा। ठीक है, इस तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, चारों साइड से घेरे हुआ है। हाँ सर, आवाज क्या हो रहा है, ज्यादा है? मुझे भी लग रहा है। अब ठीक है? हाँ, अब मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। ये उसका एटमॉस्फेयर है। और ये क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है? डेंसर मीडियम होता है। लेकिन एक चीज है, डेंसर मीडियम होता है किससे? ये अर्थ है, अर्थ है। अब देखो, यहाँ का जो मीडियम है, इसके आसपास वाला जो मीडियम है, ये क्या होगा, रेयरर होगा, रेयरर मीडियम होगा। और इधर वाला क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जैसे यहाँ से अगर हम कहते हैं कि भाई एक सनरे भेज के देखो, एक सनरे भेज के देखो, एक सनरे अगर यहाँ से तुम इस पे भेजोगे तो क्या ये सीधा निकलेगा क्या, या ऐसा आएगा सीधा? ऐसा सीधा आएगा? नहीं होगा। हाँ, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी मीडियम की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, बेंडिंग होती जाएगी। अगर ये सीधा हम यहाँ से भेजेंगे तो पता है कहाँ जाएगा ये बेंड होके, ये यहाँ से बेंड होते हुए ना, ये रे इधर भाग जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इधर से सीधा आ रहा था ना, इधर से जो ये सीधा आ रहा था, यहां से इधर की तरफ जो आ रहा था, ओ भैया, हाँ, ये इधर से जो इधर की तरफ आ रहा था ना, ये धीरे धीरे बैंड करके क्या होगा, हमारे अर्थ पे आएगा। कैसे? ये क्या होगा, यहाँ से आया और धीरे धीरे बैंड करते 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 हमारे अर्थ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ जो हमारी आंख है, हमारी आंख क्या देखेगा कि भैया इधर से कहीं से रे आ रही होगी, इसको ये थोड़ी ऐसी लाइट ऐसी टेढ़ी दिखाई देगी उसको। यहाँ जो जो लास्ट में जो रे हमारे पास आई है, हमें पता है कि लाइट रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जो लास्टली हमारे आंख में जो रे आई है, हम क्या कहेंगे, भैया उसी के सामने से कुछ दिखाई दे रहा है। हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं भैया इसके उधर होगा कहीं, उसको देखो जाके, वो दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो लास्ट में हमारे आंख में रे कौन सा पहुंचा है, ये ये ये। तो इसके सामने मतलब कि सन हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सन हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह स्टार्स के साथ भी होता है, यही काम क्या होता है, स्टार्स के साथ भी होता है। देखो, तो ये हम ब- फिर से बना के दिखाते हैं तुम्हें। ये आना चाहिए था ऐसे, छोड़ो इसको, ये आना चाहिए था ऐसे, लेकिन आता कैसा है, ये बेंड होते हुए आएगा। यहीं से मैं बेंड कर दे रहा हूँ। ठीक, ये ऐसा। तो ये जो हमारा लास्ट वाला जो लाइन आया,
ये कैसा, ये हमें बताएगा कि सन कहाँ है। ये क्या दिखाएगा, सन यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ सन तो हमसे ऊपर दिखता है। इसी तरह स्टार्स के साथ भी होता है। स्टार्स की लाइट जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो क्या करेगा, बेंडिंग होना शुरू करेगा। बेंडिंग होना शुरू होगा तो क्या होगा, हमें उसकी एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, ठीक है, एपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। तो ये किसके कारण से होता है ऐसा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से, ठीक है। सवाल में, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल में ये सब पूछा जाता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये इस टाइप के ऑप्शंस रहता है, तो उस टाइप के ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना होता है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई क्या, तो इसको नोट करोगे। और फिर से मैं बताऊंगा अभी स्टार्स का एपरेंट पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। पहले इसको हेडिंग डालोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The refraction of light caused by the Earth's atmosphere layer of varying optical densities is called the atmospheric refraction। अब ये इसका मतलब समझ रहे हो क्या कोई, वेरिंग एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल डेंसिटी, ये सॉरी, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर बढ़ते हैं, या फिर हम ऊपर से मान लो आ रहे हैं, ऊपर से लाइट रे आती है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो एयर डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे बढ़ेंगे ना अर्थ सरफेस की तरफ, वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, बेंडिंग भी ज्यादा होगा, बताया था। जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेंडिंग होगा, या जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आएंगे क्या होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे आने पे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एयर की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, और एयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो मौजूद जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या और क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा तो लाइट को पास होने में भी क्या थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो वहां पर और ज्यादा बेंडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ पे, तो क्या हमें स्टार्स ट्विंकल करते नजर आते, क्या सन हमें सन का हमें अपेरेंट पोजीशन दिखता, क्या हमें 2 मिनट डिले सनसेट या सनराइज दिखता, दिखता क्या, नहीं दिखता। क्यों नहीं, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, तब वो कैसा मीडियम हो गया, वैक्यूम हो गया ना। और वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करेगा सेम स्पीड से, सी स्पीड से ट्रैवल करेगा, यहाँ कोई रिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा। जब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो फिर हमें ये डिलेड सनसेट और सनराइज कहाँ से दिखेगा, एटमॉस्फेयर नहीं तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। हाँ, एटमॉस्फेयर रहेगा तभी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, वो नहीं है तो नहीं होगा। समझ में आई बात, जब एटमॉस्फेयर होगा तभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर हमारे अर्थ से पूरी तरह एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें नहीं दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो ना ही हमें ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स दिखाई देंगे, और ना ही डिलेड सनसेट और सनराइज दिखाई देगा। है, ऐसे कैसे कह सकते हो कि सनराइज नहीं होगा, है, ऐसे कैसे कह रहे हो कि सनराइज नहीं होगा, सनराइज होने में उसका क्या रोल है बताओ एटमॉस्फेयर का। सनराइज और सनसेट हमें क्यों दिखता है, ये नाइट और डे क्यों होता है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन देयर ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस पे जब वो रोटेशन करता है तभी तो दिन और रात होते हैं। तो फिर इसमें एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, सनराइज और सनसेट का कोई रोल नहीं है। दिन रात होने का बस एक ही कारण है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहा होता है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं, सनराइज और सनसेट होता है। एटमॉस्फेयर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लिख लिए हो। अब देखो ये स्टार्स का क्या रोल है यहाँ पे। हम
यहाँ नीचे से आंख उठाए ऐसे देख रहे होते स्टार्स को, क्या वो हमें वही पोजीशन पे दिखाई दे रहा होता जो एक्चुअल में है? नहीं, वो होता क्या, अपेरेंट पोजीशन हमें दिखाई देता है। जैसे मान लो ये स्टार यहाँ पर ये टिमटिमा रहा है, ठीक है, ये टिमटिमा रहा है, यहाँ से अगर हम क्या कहेंगे भैया ये वाला हमें देखना है, तो क्या सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन तो आ नहीं सकता ना, इसकी बेंडिंग होती जाएगी, बेंडिंग होती जाएगी, और बेंडिंग होते होते क्या होगा, हमें दिखेगा क्या, इस तरह से। हाँ, उस तरफ वैसे देखो उल्टा वो दिखाया है, ये उल्टा दिखाया, होना चाहिए था इस तरह से। ये यहाँ से दिखाता हूँ, रुक जा। हाँ हाँ, देखो ये ऊपर नहीं, ये इधर से दिखता है, ये इस तरह से इसकी बेंडिंग होती है। ये सीधी लाइट दिखाई ना यहाँ पे, ये यहाँ से इसको दिखाना चाहिए था, ये सीधी रे जाती, ये इसका एक्चुअल पाथ होता, और इसकी बेंडिंग होते होते इसकी बेंडिंग इधर होती है, और तब जाके आंख में आती है। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे कैसे कैसे, देखो मैं यहाँ एक अलग बनाता हूँ फोटो। यहाँ से लाइट रे आ रही है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, इस टाइप का कुछ होता है क्या, इसी टाइप का लेयर होता है। हाँ, इसमें एंटर करेगा, एंटर करेगा, एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या होगा, बेंडिंग होगा, यहाँ पर नॉर्मल डालोगे, नॉर्मल डालोगे, नॉर्मल तो ये ऐसे ही जाएगा, अभी तो यहाँ फिलहाल ऐसे ही तुमको दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। और जब लेयर में और जब लेयर में अंदर जाओगे, तो और लेयर में जाने के बाद यहाँ मान लो आ गए, यहाँ आए, यहाँ बहुत रेयरर था, सबसे ऊपर वाला क्या होता, रेयर ही नहीं होता, धीरे धीरे हम क्या होते हैं और डेंसर मीडियम में चलते चले जाते हैं, डेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद हम इस पर क्या होते हैं, क्या करेंगे, ये सीधा वाला थोड़ा लोगों को दिखाने दो यार, थोड़ा और इस टाइप की रे, आगे बढ़ो, यहाँ नॉर्मल डालो, नॉर्मल डालोगे, अब ये क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, टुवार्ड द नॉर्मल, क्योंकि हम रेयर से डेंसर में आ रहे हैं, टुवार्ड द नॉर्मल, बेंड हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, ये ऐसे आया, फिर यहाँ पर क्या करोगे, नॉर्मल डालोगे, टुवार्ड द नॉर्मल, फिर ये लाइट ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर नॉर्मल डालो, फिर टुवार्ड द नॉर्मल, फिर आगे भी होगा, वहां भी क्या होगा, इस तरह से बैंड होगा, इस तरह से बैंड होते होते क्या होगा, इस तरह से तुमको यहाँ जो आई है तुमको यहाँ पर दिख जाएगा। तो कैसा दिखा, इस तरह से दिखता है, ठीक। तो हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है एक क्या स्फेरिकल रूप, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल है तो भैया इसी तरह से ना होगा। अब यहाँ पर 3D डायग्राम तो दिखा नहीं सकता, 2D में देखना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ जब हम एक सर्किल पर, अगर हम एक सर्किल पर नॉर्मल डालेंगे, सर्किल पर अगर नॉर्मल डालोगे तो कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा ना, पढ़े हो सर्किल, हाँ सर्किल पर हो, सर्किल पर जब तुम नॉर्मल डालोगे तो क्या होगा, सेंटर से ही जाता है वो। अरे स्फेरिकल मिरर में भी देख लो ना, हाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है कहाँ से जाता है वो, सेंटर से पास करता है, और वहां से रे भी, अगर रे भी डालोगे, रे ऑफ लाइट डालोगे तो क्या होगा, सीधे निकल जाती है क्या, ठीक है। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वहां पे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी है, सर्किल पर हम क्या करेंगे, इस तरह से डालेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डालने के बाद फिर क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल बेंड करेगा इस तरह से यहाँ से, तो इसकी पाथ इस तरह से हो जाएगी यहाँ पे। इसीलिए हम हमेशा ऐसे दिखाएंगे बेंडिंग, ये ऐसे नहीं दिखाएंगे।
थोड़ा उल्टा दिखाया, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमारी आई है, तो ये यहाँ से लाइट आई, अब हमें क्या दिखेगा, अब हमें दिखेगा क्या यहाँ से, हमें दिखेगा भैया इसके सीधे यहाँ कहीं वो स्टार चमक रहा होगा। अब यहाँ से हमें वो स्टार दिखेगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है ना, इससे भी ज्यादा हाइट पर दिखता है वो, इससे भी ज्यादा दूर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में दूर है नहीं, वो रहता पास है लेकिन दिखता हमें दूर है। देख रहे हो ये क्या है, अगर यहाँ से तुम इसको देखोगे, नापोगे ना, अगर यहाँ से तुम इसको नापोगे, तो ये क्या, ये पास है, और ये क्या है, दूर है। इस हाइट से हॉरिजॉन और हॉराइजन से क्या है, वो दूर होता है। या ऐसे भी देखो, इसकी हाइट यहाँ इतना है, तो यहाँ इतना ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया इतना। तो एक्चुअल पोजीशन इसका यहाँ नजर आएगा, हाँ, समझ में आया। तो फोटो बनाना चाहोगे तो फोटो ये वाला बना लो, ये वाला नहीं डालोगे साइड से, फिर भी चलेगा। ये अर्थ दिखा दो, यहाँ तुम अपनी फोटो बना लेना, और यहाँ स्टार को चमकते हुए दिखा देना, और वो अपेरेंट पोजीशन वहां दिखा देना स्टार का। इसको समझना ही बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझ के रखोगे ना, अगर रट के रखोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए समझना जरूरी है। अच्छे से समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा, अपने से भी आंसर लिख सकते हो। रटने से अच्छा समझना आसान है कि नहीं। रटने में तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, रटने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्मार्ट वर्क नहीं है वो, हार्ड वर्क है। और पता चला कि एक लाइन भी स्लिप हो गया ना, पूरा का पूरा डेफिनेशन ना गया फिर, या एक वर्ड का भी इधर उधर हो गया ना तो गया फिर, चला जाता है। अगर वही तुमको समझा हुआ चीज रहेगा, समझा हुआ चीज रहेगा तो अपने शब्दों में तुम आंसर दोगे, रटा हुआ चीज नहीं। कभी कभी टीचर जो चेक कर रहा होता है कॉपी, वो ये भी देखता है ये रटा हुआ चीज है या समझा हुआ चीज है, लैंग्वेज से पता चल जाता है। अगर लैंग्वेज तुम्हारे टूटा फूटा लैंग्वेज है और चीजें तुमने सही लिखा है, तो अब तुमको ऐसा नहीं कि भाई वो मार्क काटेंगे, वो पूरा का पूरा मार्क्स देते हैं। वही अगर रटा हुआ चीज है, उसमें अगर तुमने गलती किया है ना, तब वहां पर कटेगा अच्छा सा। इसीलिए ध्यान हमेशा देना समझने पे, अगर समझ जाते हो चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी, अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हो आराम से। बताओ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझाने में 27 मिनट चले गए। अरे जल्दी लिखो, या ग्रुप में भिजवा दूं। हो गया।